दोस्तों, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के सामूहिक हड़ताल के बाद शायद सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर आ चुकी है और 22 अगस्त का आंदोलन कैसे पूरे प्रदेश स्तर में व्यापक असर डाला है, इसी महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और कर्मचारी जगत से जुड़ी इस महत्वपूर्ण मुद्दे को बारीकी से समझने का प्रयास कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। आप सभी दर्शकों का हमारे इस यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा कि प्रदेश के कर्मचारियों के डीए, वेतन विसंगति, नियमितीकरण सहित कुल 11 सूत्रीय मुद्दों को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने चरणबद्ध आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है, जिसका पहला चरण 16 जुलाई को संपन्न हो चुका है, जिसमें प्रदेश के सभी ब्लॉक मुख्यालय में एक दिवसीय रैली प्रदर्शन करके सीएम और सीएस के नाम से ज्ञापन सौंपा गया था। इसके बाद दूसरा चरण परसों 22 अगस्त को संपन्न हुआ है, जिसमें छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले प्रदेश के सभी जिलों में सभी विभागों के कर्मचारी और अधिकारी सामूहिक अवकाश लेकर सभी जिला मुख्यालय में एक दिवसीय रैली प्रदर्शन करके जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। इसके बाद आगे अनिश्चितकालीन आंदोलन की तैयारी भी चल रही है। दोस्तों, 22 अगस्त का आंदोलन ऐतिहासिक आंदोलन साबित हुआ है, जिसमें फेडरेशन को प्रदेश के नियमित, अनियमित संविदा के साथ साथ दैनिक वेतनभोगी संवर्ग जैसे 117 से भी अधिक कर्मचारी संगठनों का जबरदस्त समर्थन मिला है। दोस्तों, 22 अगस्त के आंदोलन में प्रदेश के लगभग सभी स्कूलों में ताला लग गया था। इमरजेंसी सेवा को छोड़कर लगभग सभी स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से बंद हो गई थी। विश्वविद्यालय से लेकर महाविद्यालय हड़ताल की वजह से बंद हो गए थे। इसके अलावा नगर निगम, नगर पालिका, जनपद और जिला कार्यालय का कामकाज भी पूरी तरह से ठप हो गया था, जिसकी वजह से आम जनता को भी काफी परेशानी हुई है। दोस्तों, कैसे 22 अगस्त के सामूहिक हड़ताल में शायद सरकार को अंदर तक हिला कर रख दिया है और आगे अनिश्चितकालीन आंदोलन के डर से शायद सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर कैसे आ चुकी है और डीए के मुद्दे पर कैसे राज्य सरकार अब पूरी तरह से बीच मझधार में फंस चुकी है, इसको आपको बाद में विस्तारपूर्वक बताऊंगा। लेकिन उससे पहले 22 अगस्त के आंदोलन को किस प्रकार से प्रदेश के मीडिया जगत का जबरदस्त कवरेज मिला है और इसका व्यापक असर हुआ है, उसे आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, वैसे तो 22 अगस्त के सामूहिक हड़ताल को प्रदेश के लगभग सभी यूट्यूब चैनल और न्यूज चैनल के साथ साथ सभी वेब पोर्टल्स में तो प्रमुखता के साथ स्थान मिला है और हम लोगों ने अपने चैनल में भी इस आंदोलन से जुड़ी हर अपडेट को आप लोगों को अलग अलग वीडियो के माध्यम से बताते हुए आ रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, इस सामूहिक हड़ताल को प्रदेश के प्रिंट मीडिया में भी जबरदस्त कवरेज मिला है। दोस्तों, इस मुद्दे को आपको बारी बारी से बताऊं तो 22 अगस्त के सामूहिक हड़ताल को देश बंधु ने प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया है। इसके हेडलाइंस पे लिखा गया है, आप देख सकते हैं कि कर्मचारियों ने कलम बंद आंदोलन कर किया कार्यालय का बहिष्कार। इसके अलावा इस खबर को हरिभूमि न्यूज गरियाबंद में भी प्रमुखता के साथ स्थान दिया है। इसका हेडलाइंस पर लिखा गया है कि कर्मचारी अधिकारी संघ ने की हड़ताल, 2% डीए वृद्धि को बताया छल। इसके अलावा 22 अगस्त के आंदोलन को पत्रिका में भी प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया गया है। पत्रिका के हेडलाइंस में लिखा गया है कि 4 लाख से अधिक कर्मचारी कर रहे हैं हड़ताल पर, अटकी हजारों फाइलें, स्कूलों में पढ़ाई नहीं। इसके अलावा दोस्तों, इस खबर को नवभारत ब्यूरो में भी प्रकाशित किया गया है। इसके हेडलाइंस पर लिखा गया है कि कर्मचारियों के हड़ताल से सरकारी दफ्तरों में पसरा सन्नाटा, स्कूलों में लटके ताले। इसके अलावा सारंगढ़ जिले के स्थानीय अखबार में इस खबर को प्रकाशित किया गया है, जिसका हेडलाइंस पे लिखा गया है कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का आह्वान, जन करो इनकार, हमर सुनो सरकार। इसके बाद इसी खबर को हरिभूमि मुंगेली जिले में भी प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सीएम और सीएस के नाम सौंपा ज्ञापन, अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पर, कामकाज ठप। इसके बाद 22 अगस्त के आंदोलन को नवभारत ब्यूरो रायपुर में भी प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया गया है। इसके हेडलाइंस में लिखा गया है कि कर्मचारियों के हड़ताल से सरकारी दफ्तरों में पसरा सन्नाटा, स्कूलों में लटके ताले। इसके बाद इसी खबर को नवभारत जगदलपुर बस्तर में भी प्रमुखता के साथ प्रकाशित करते हुए लिखा गया है कि कर्मचारियों ने निकाली जंगी रैली, एक दिवसीय हड़ताल से सरकारी कामकाज पूरी तरह से ठप। इसके अलावा इसी खबर को नवभारत जांजगीर चांपा में भी प्रकाशित करते हुए लिखा गया है कि देय तिथि से महंगाई भत्ता सहित 11 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल, बरसते पानी में किया प्रदर्शन, धरना स्थल में आकर लिया ज्ञापन। इसके अलावा इस खबर को लोक स्वर में भी प्रमुखता के साथ प्रकाशित करते हुए लिखा गया है कि अधिकारी कर्मचारी का हड़ताल से 92% स्कूलों में पढ़ाई ठप, कहीं लटके ताले तो कहीं मध्याह्न भोजन के बाद लौटे छात्र। इसके अलावा दोस्तों, 22 अगस्त के इस आंदोलन को नवभारत शक्ति जिला से भी प्रमुखता के साथ वहां पर प्रकाशित किया गया है, जिसमें कहा गया है
कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले किया गया आंदोलन, कर्मचारी अधिकारी रहे हड़ताल पर, सरकारी दफ्तरों में पसरा सन्नाटा। इसके अलावा इसी खबर को हरिभूमि शक्ति जिला से प्रकाशित करते हुए इसमें लिखा गया है कि कामकाज नहीं होने से दूर दराज से पहुंचे लोगों को लौटना पड़ा बेरंग, कर्मचारी अधिकारी रहे हड़ताल पर, दफ्तरों पर पसरा सन्नाटा। इसके अलावा इस खबर को सारंगढ़ जिले के एक स्थानीय अखबार में भी छापा है, जिसके हेडलाइंस में लिखा गया है कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का आह्वान, झन करो इनकार, हमर सुनो सरकार। इसके बाद इसी खबर को हरिभूमि रायपुर ने भी प्रमुखता के साथ प्रकाशित करते हुए लिखा है कि हजारों की भीड़ वाली सभा में दी गई बेमुद्दत हड़ताल की चेतावनी, सरकारी कर्मियों की हड़ताल का असर, दफ्तरों में सन्नाटा, कामकाज बंद रहा। इसके अलावा इसी खबर को भास्कर न्यूज भोपालपट्टनम में भी प्रकाशित करते हुए कहा गया है कि भोपालपट्टनम में कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का एक दिवसीय धरना एवं रैली, बीजापुर में कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने निकाली रैली। इसके अलावा दोस्तों इसी मुद्दे को जगदलपुर के एक स्थानीय अखबार में प्रमुखता के साथ प्रकाशित करते हुए कहा गया है कि मोदी गारंटी को लेकर पूरे कर्मचारी लामबंद, बस्तर जिले के सभी दफ्तर, स्कूल, कॉलेज, सरकारी वाहन बंद, सरकारी कामकाज पूरी तरह से ठप। इसके अलावा इसी खबर को दैनिक भास्कर के बस्तर भास्कर में प्रकाशित करते हुए कहा गया है कि केंद्र के समान महंगाई भत्ता सहित कुल 11 सूत्रीय मुद्दों को लेकर फेडरेशन कर रहा आंदोलन, मोदी गारंटी पूरी कराने सभी कर्मचारी लामबंद हुए, हड़ताल से कामकाज ठप। इसके अलावा इसी मैटर को लेकर हरिभूमि जगदलपुर में भी प्रमुखता के साथ प्रकाशित करते हुए लिखा गया है कि अधिकारी कर्मचारियों ने सड़क पर उतरकर सरकार खिलाफ भरी हुंकार, हड़ताल के चलते दफ्तरों, शालाओं में ठप रहा कामकाज। इसके अलावा दोस्तों 22 अगस्त के इस आंदोलन को सुकमा जिले के देशबंधु अखबार में प्रमुखता के साथ प्रकाशित करते हुए लिखा गया है कि मोदी गारंटी पूरी करने सहित 11 सूत्रीय मुद्दों को लेकर कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने सौंपा ज्ञापन। इसके अलावा दोस्तों इसी सामूहिक हड़ताल को हरिभूमि बिलासपुर में प्रकाशित करते हुए लिखा गया है कि नेहरू चौक पर हुआ काम बंद धरना प्रदर्शन, फेडरेशन ने किया प्रदर्शन, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। इसके अलावा सुकमा जिले के पत्रिका न्यूज नेटवर्क ने प्रकाशित करते हुए कहा है कि सुकमा में भी कर्मचारियों ने अपने अधिकारों के लिए एकजुट होकर आवाज उठाई। इसके अलावा दोस्तों इस खबर को सारंगढ़ जिले के एक स्थानीय अखबार ने भी प्रकाशित करते हुए लिखा है कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने किया विरोध प्रदर्शन, झन करो इनकार, हमर सुनो सरकार। इसके अलावा दोस्तों इस खबर को नई दुनिया अंबिकापुर ने भी प्रमुखता के साथ प्रकाशित करते हुए लिखा है कि फेडरेशन के हड़ताल से कार्यालयों में कामकाज प्रभावित, भटकते रहे लोग। इसके अलावा इस मुद्दे को अंबिकापुर नवभारत ने भी प्रकाशित करते हुए अपने हेडलाइंस में लिखा है कि 11 सूत्रीय मांगों के समर्थन में अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले अधिकारी कर्मचारियों ने दिया एक दिवसीय धरना, हड़ताल से कार्यालयों में लटक गया ताला। इसके अलावा इसी खबर को हरिभूमि बिलासपुर में भी प्रमुखता के साथ स्थान देते हुए लिखा गया है कि सरकारी कार्यालयों में अघोषित अवकाश, ऑफिस खुले लेकिन अधिकारी कर्मचारी नदारद, पसरा सन्नाटा। इसके अलावा दोस्तों इसी खबर को बिलासपुर भास्कर में भी प्रमुखता के साथ स्थान देते हुए लिखा गया है इनके हेडलाइंस में कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के साथ कई संगठन अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर रहे, संगठनों की हड़ताल से विभाग रहे सुने, लोग काम कराने के लिए भटके, बारिश में निकाली रैली। इसके अलावा दोस्तों इसी खबर को नवभारत बिलासपुर में भी प्रकाशित करते हुए कहा गया है कि बिलासपुर में एक दिवसीय हड़ताल से प्रभावित रहा प्रशासनिक कामकाज, दफ्तर खुले पर कुर्सियां रही खाली, काम नहीं होने से मायूस लौटे लोग। इसके अलावा इसी खबर को नई दुनिया न्यूज बिलासपुर में भी प्रमुखता के साथ स्थान देते हुए लिखा गया अपने हेडलाइंस में, मोदी गारंटी को लेकर कर्मचारियों का फूटा आक्रोश। इसके अलावा दोस्तों इसी मैटर को लेकर नवभारत बैकुंठपुर में भी प्रमुखता के साथ इसको प्रकाशित करते हुए लिखा गया है कि कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का धरना प्रदर्शन और मसाल रैली। इसके अलावा दोस्तों 22 अगस्त के आंदोलन को पत्रिका न्यूज नेटवर्क बैकुंठपुर में भी प्रमुखता के साथ स्थान देते हुए कहा गया है, कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की एक दिवसीय कलम बंद, काम बंद हड़ताल, प्रेम बाग में धरना प्रदर्शन के बाद मसाल रैली निकाली, 11 सूत्रीय मांगों को लेकर बुलंद किया आवाज। इसके अलावा दोस्तों इसी मैटर को लेकर बैकुंठपुर के एक स्थानीय अखबार ने भी प्रमुखता के साथ इस खबर को प्रकाशित करते हुए कहा है कि 11 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का धरना और मसाल रैली। इसके अलावा दोस्तों कोरिया जिले के एक स्थानीय अखबार में भी इस खबर को स्थान देते हुए कहा गया है कि कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का धरना प्रदर्शन और मसाल रैली। इसके अलावा दोस्तों 22 अगस्त के इस सामूहिक हड़ताल को दैनिक भास्कर अंबिकापुर की तरफ से इसको प्रमुखता के साथ स्थान देते हुए अपने हेडलाइंस में लिखा गया है कि 70 विभागों के कर्मियों ने किया प्रदर्शन, मसाल रैली भी निकाली गई। इसके अलावा दोस्तों इसी खबर को हरिभूमि बैकुंठपुर में भी प्रमुखता के साथ स्थान देते हुए कहा गया है कि कलम बंद, कार्यालय बंद, आंदोलन का दिखा असर, सरकारी दफ्तरों में सन्नाटा, धरना प्रदर्शन के बाद निकाली मसाल रैली। इसके अलावा दोस्तों इसी खबर को कोंडागांव जिले के एक स्थानीय अखबार में भी प्रमुखता के साथ स्थान देते हुए लिखा गया है, कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का प्रदर्शन, सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। इसके अलावा दोस्तों 22 अगस्त के सामूहिक हड़ताल को कोंडागांव जिले के
चैनल इंडिया नाम के एक और स्थानीय अखबार में भी प्रमुखता के साथ इसको प्रकाशित करते हुए लिखा गया है कि मोदी की गारंटी पूरी न होने से नाराज अधिकारियों कर्मचारियों ने किया बड़ा प्रदर्शन। दोस्तों, इसी प्रकार से इस सामूहिक हड़ताल को राज्य के सभी डिजिटल, प्रिंट और सोशल मीडिया ने बड़ी संख्या में प्रमुखता के साथ इस मुद्दे को बढ़ चढ़कर उठाया है। दोस्तों, इन सभी खबरों से एक बात स्पष्ट हो चुकी है कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का सामूहिक हड़ताल पूरी तरह से सफल रहा है, क्योंकि दोस्तों आज के समय में वही आंदोलन सफल होता है या सफल माना जाता है जिस आंदोलन को मीडिया में ज्यादा से ज्यादा स्थान मिलता है। और इन सभी खबरों से साफ है कि फेडरेशन के इस सामूहिक हड़ताल का व्यापक असर हुआ है, जिसने शायद सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है। साथियों, इस आंदोलन ने राज्य सरकार को पूरी तरह से बैकफुट पर ला दिया है। दोस्तों, इस आंदोलन के असर का आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि सब लोगों को लग रहा था कि 2% डीए को शायद सरकार दिवाली में यानी कि अक्टूबर या नवंबर में दे सकती है। लेकिन दोस्तों, 22 अगस्त के आंदोलन से ठीक पहले ही 19 अगस्त को कैबिनेट बैठक समाप्त होने के बाद सीएम साय की तरफ से केंद्र के बराबर 55% डीए देने का घोषणा करना पड़ गया है। मजबूरी में ही सही, लेकिन करना पड़ गया है। दोस्तों, इससे भी बड़ी बात यह है कि शायद सरकार अभी तो कंफ्यूज है कि इस बढ़ते हुए 2% डीए को कब से देना है। इसको राज्य सरकार अभी तक तय नहीं कर पाई है। इसको लेकर कई न्यूज चैनलों में 1 जुलाई, कई न्यूज चैनलों में 1 अगस्त, कई अलग अलग प्रिंट मीडिया में 1 जनवरी से बताई जा रही है, लेकिन अभी तक यह कंफर्म नहीं हुआ है कि कब से मिलेगा। इससे भी बड़ी बात यह है कि 19 अगस्त को घोषणा हुआ है और आज 25 अगस्त हो चुका है, यानी घोषणा किए गए लगभग 1 सप्ताह का समय बीत चुका है। अभी तक वित्त विभाग की तरफ से 55% डीए का आदेश जारी नहीं किया गया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद सरकार इस आंदोलन से किस प्रकार घबराई हुई है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का चरणबद्ध आंदोलन संपन्न हो चुका है। अब बहुत जल्द शायद सरकार की तरफ से अगर कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता है और तो उसके बाद फेडरेशन आगे जो है वो अनिश्चितकालीन आंदोलन की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। बहुत जल्द कब से अनिश्चितकालीन आंदोलन होगा उसके फाइनल डेट की भी घोषणा हो सकती है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा सर के साथ साथ फेडरेशन के प्रांतीय टीम से लेकर जिला और ब्लॉक स्तर के पदाधिकारियों के साथ साथ प्रदेश के सभी कर्मचारियों के अथक प्रयास और एकता की वजह से 22 अगस्त का आंदोलन उसका प्रचंड असर देखने को मिला है, जो कि कर्मचारियों की नैतिक जीत है। अगर इसी प्रकार से आगे इसी मजबूती के साथ अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जाता है तो निश्चित रूप से शायद सरकार के ऊपर दबाव बनेगा और फेडरेशन की 11 सूत्रीय मांगों में से कई मांगों को राज्य सरकार पूरा कर सकती है। बाकी दोस्तों, इस महा आंदोलन को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या इस आंदोलन का असर शायद सरकार पर होता दिख रहा है अथवा नहीं? और क्या अनिश्चितकालीन आंदोलन होना जरूरी है अथवा नहीं? इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप लोगों की क्या राय है? नीचे आप कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर साझा कीजिएगा। और दोस्तों, आप आगे भी प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशन जगत से जुड़ी इस प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।